Hello, students. We were studying chapter 6, and in the previous video we discussed about the oxygen is important for the burning. Now we are going to discuss what is the source of energy on the sun. We have read that sun produces its own heat and light, and that's why it is known as a star. Is it also some kind of combustion? No, there is no any combustion take place on the sun. In the sun, heat and light are produced due to the nuclear reaction. Two types of nuclear taking place. They produce an enormous amount of energy. One is fission reaction and another is fusion reaction. In fission reaction, big nucleus break down into small ones and release a lot of energy. And in fusion reaction, small nucleus combine together and form big nucleus, and again they release a large amount of energy. So in the sun, nuclear reaction and especially fusion reaction are responsible for this enormous amount of energy. So note down these things. Activity 6.3. अब क्या होता है, हमने इस एक्टिविटी में हमने एक बर्निंग वुड लिया और उसका चारकोल ले लिया, मतलब उसको जला के कोयला बना लिया, उसको ले लिया और हमने उसे तवे पर रख दिया और हमने उसे ग्लास जार से ढक दिया, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार है. तो आप देखेंगे कि उसको जलना बंद कर देता है, स्टॉप बर्निंग. क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद जो जितनी ऑक्सीजन जार में थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब चूँकि ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वो टुकड़ा जलना बंद कर चुका होता है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंबशन के लिए एक ट्रायंगुलर प्रोसेस की ज़रूरत होती है, यानी कि तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है कंबशन के लिए. एक तो फ्यूल जो कि इग्निशियल सब्सटेंस होता है, यानी कि जो आग पकड़ लेता है. नंबर 2 ऑक्सीजन एंड नंबर 3 इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा परफेक्ट टेम्परेचर जिस पे ऑक्सीजन और फ्यूल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और ये टेम्परेचर अलग अलग फ्यूल के लिए या अलग अलग केमिकल के लिए अलग अलग होता है. तो अगर हमें फायर एक्सटिंग्विश करनी है तो हम तीन चीज़ों में से, यानी कि फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर में से किन्हीं भी एक चीज़ को हटा देंगे तो हमारी फायर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें फायर के लिए या कंबशन के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो इमीडिएटली यू कांट रिमूव द फ्यूल, बट यू कैन कवर दैट पर्सन इनटू द ब्लैंकेट. और ब्लैंकेट में कवर करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और फायर पुट ऑफ हो जाएगा. लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पर यह है कि हीट जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, यानी हीट बाहर नहीं आएगी. ब्लैंकेट हीट को बाहर नहीं आने देगा, जिसकी वजह से जो गर्माहट है, जो अंदर हीट है, वो पर्सन के टिश्यूज़ को अंदर ही डैमेज कर देगा. यानी कि अगर हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि ऑक्सीजन भी कट ऑफ हो जाए और टेम्परेचर भी डाउन हो जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा. तो इन कंपैरिजन टू यूज़ ब्लैंकेट टू पुट ऑफ द फायर वी हैव टू यूज़ वाटर. अगर किसी आदमी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसको तुरंत उसके ऊपर आप बहुत सारा पानी डाल दीजिए, तो जो वाटर है वो उसकी बॉडी पर एक लेयर बनाएगा, वाटर की लेयर बनाएगा, और वाटर फायर एक्सटिंग्विशेस करता है. इसलिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाएगी और आग बुझ जाएगी, यानी कि फायर पुट ऑफ हो जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होगी कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ये टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेगी, हीट को एब्जॉर्व कर लेगी, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और कपड़ों का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम ब्लैंकेट को कवर करते हैं तो हमने ट्रायंगल में से सिर्फ ऑक्सीजन को रिमूव किया, लेकिन अगर हम वाटर का यूज़ करते हैं तो हमने ट्रायंगल में से दो चीज़ों को रिमूव किया. वन इज़ इग्निशन टेम्परेचर एंड अनदर इज़ ऑक्सीजन सप्लाई. तो वाटर से कवर करना या किसी जलते हुए आदमी के ऊपर पानी डालना ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू ब्लैंकेट, क्योंकि ब्लैंकेट से हीट ट्रैप हो जाती है, जिससे उसके टिश्यू अंदर तक डैमेज हो जाते हैं और उसको सही होने में बहुत समय लगेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हाउ कैन बी पुट ऑफ द फायर इफ़ अ पर्सन इज़ एक्सीडेंटली कैच बाय द फायर. ठीक है. नाउ पे अटेंशन हियर. ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर. उसका रीज़न क्या होता है कि जहाँ पर गैसेस, जैसे बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, आपने जंगलों में आग की अक्सर बातें सुनी होंगी, तो जंगल में आग के क्या रीज़न होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं.
कि फॉरेस्ट में जो पत्तियां गिरती रहती हैं ज़मीन पर, उनका फर्मेंटेशन होता है और मीथेन गैस जनरेट होती है। मीथेन गैस बहुत इग्निशियस होती है क्योंकि सनलाइट में आग पकड़ लेती है और इस तरह से हमारे जंगल जलने लग जाते हैं। इसके अलावा कैंप फायर भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। लोग कैंप फायर करते हैं, पिकनिक करते हैं और थोड़ी बहुत चिंगारी आग में रह जाती है, उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि वो चिंगारी फिर विकराल रूप धारण कर लेती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई पिकनिक या ये सब पहले तो फॉरेस्ट में करना नहीं चाहिए और अगर हम कर रहे हैं तो जो आग हमने खाना पकाने के लिए या कैंप फायर के लिए जलाई है उसको पूरी तरीके से पुट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रास बिल्कुल ड्राई होती है, मीथेन बहुत ज़्यादा होती है जंगलों में, तो वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है और फिर फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में, चैप्टर के इस पर्टिकुलर पार्ट में हमको यही पढ़ना है कि हम किस तरीके से आग को बुझा सकते हैं और आग के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फायर के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। In general, at domestic purpose, we use matchstick to ignite the substance or to burn the substance or to start the fire. You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? ये भी आपको पता है कि पेपर इग्नाइट होता है, जलता है, लेकिन जब तक मैच स्टिक इसके पास नहीं लाई जाएगी तब तक नहीं जलेगा। यानी पेपर आपकी किताब में, कॉपी में, सब जगह है, लेकिन वो अपने आप नहीं जलता। तो जैसे हमने पहले बताया था कि इग्निशन के लिए एक ट्रायंगल की होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब पेपर है आपकी किताब का, तो पेपर फ्यूल है और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है, बट ये बर्न नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे पेपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है वो नहीं है। तो मैच स्टिक काम करती है वो टेम्परेचर जनरेट करने का जिस पे कि ऑक्सीजन पेपर से रिएक्ट करेगी और पेपर कैच फायर इजीली कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि मैच स्टिक जो है वो तो आपने एक बार दिखाई, लेकिन पेपर तो बर्न होता ही रहता है और तब तक रिएक्शन होती है जब तक कि पूरा पेपर बर्न नहीं हो जाता। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पेपर का जलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वंस अ रिएक्शन स्टार्टेड बाय द मैच स्टिक, दिस रिएक्शन इज रिमेन कंटिन्यू बिकॉज द पेपर बर्निंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू सस्टेन द रिएक्शन और टू मेंटेन द रिएक्शन। दिस इज द रीज़न एक बार मैच स्टिक दिखाने के बाद पेपर जलता रहता है और तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरा पेपर फिनिश नहीं हो जाता। Why do we have to use paper or kerosene oil to start fire in wood और कोल? अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें वुड या कोल में आग लगानी होती है तो हम पेपर या केरोसिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? What is the reason? तो वुड और कोल का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, वो आसानी से एक मैच स्टिक दिखा के आग नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि पेपर और केरोसिन का यूज़ करते हैं क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। जैसे ही आप मैच स्टिक पेपर को दिखाएंगे, पेपर स्टार्ट बर्निंग एंड देन इस जलते हुए पेपर से हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एंड देन वुड और कोल कैन बी इग्नाइट। ठीक है, और सेम पेपर वाला काम हम केरोसिन ऑयल से भी कर सकते हैं बिकॉज केरोसिन ऑयल ऑल्सो हैविंग द लो इग्निशन टेम्परेचर। अब इन सब चीज़ों से हमें ये समझ में आया कि डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट टेम्परेचर पर बर्न होते हैं या आग पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे केरोसिन जल्दी आग पकड़ता है इन कंपैरिजन टू पेपर, पेपर जल्दी आग पकड़ता है इन कंपैरिजन टू वुड, वुड और भी फास्ट आग पकड़ता है इन कंपैरिजन टू कोल। सो ऑल द सब्सटेंस हैविंग द डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो ये इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। कैन यू टेल नाउ वाई मैच स्टिक डजंट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट द रूम टेम्परेचर? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? यस, तो मैच स्टिक को इस तरह से बनाया जाता है कि वो खुद ब खुद आग ना पकड़े। तो जब हम इसे मैच बॉक्स के साइड में रब करते हैं, ठीक है, तो एक तो दोनों के केमिकल होते हैं वहाँ भी और यहाँ भी, और इस रबिंग से जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी सफिशिएंट है मैच स्टिक को बर्न करने के लिए। तो रबिंग पे जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज सफिशिएंट टू बर्न द मैच स्टिक एंड मैच स्टिक कैच फायर। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पर मैच स्टिक कैन नॉट कैच फायर बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। बट व्हेन वी रन रब मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ द
matchbox, a sufficient temperature, energy released, and temperature raised, so matchstick can catch fire. Okay, thank you.